हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो अब यहाँ पे क्लास 12th में अगर आप हो तो हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। देखो अब डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे अब पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। तो अब क्लास 12th मैथ्स के पीवाईक्यूज इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो अब आगे देखोगे तो आप भैया बोर्ड एग्जाम भी तो देनी है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी भी। जेईई मेन के क्वेश्चन भी करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्लास 12th मैथ्स 2024 में पूछा हुआ सवाल किसका है? एरिया अंडर द कर्व का। चलिए समझते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू। बहुत ही आसान है, बस आपको बनाने आना चाहिए। देखो इलिप्स बनाना है तो क्या करना है, देखो x स्क्वायर बाय a प्लस y स्क्वायर बाय b इक्वल टू 1 का फॉर्म है, मुझे पता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b है। चलिए इतना चीज समझ में आ गई तो हम जल्दी से एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से इजी वे में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स जिसमें मुझे वैल्यूज पता है। ये है मेरी -4 और ये है मेरी +4। ठीक है, ये है मेरा +2 और ये है मेरा -2। अब अगर हम बात करेंगे, देखो किन के बीच में लाइन बोला, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। आसान है, x इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी? देखो ये होगी कहीं पे, ये x इक्वल टू 2 की लाइन, ये हो गई मेरी लाइन x इक्वल टू +2, और यहां पे कहीं पे होगी x इक्वल टू -2 की लाइन, तो ये हो गई सपोज मेरी x इक्वल टू -2। अब इनके बीच का एरिया निकालना है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो इनके बीच का एरिया यही हुआ। देखो ये यही हुआ इनके बीच का एरिया। हमें यही पूरा फाइंड करना है। तो अगर मैं नोटिस करता हूं और अगर मैं एक स्ट्रिप लगाता हूं, एक इस चीज को एकदम ध्यान से समझो, क्योंकि ये चीज समझ गए तो आपसे सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे। हम एक स्ट्रिप लगाते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। तो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लगा दी यहां पे। अच्छा, ये वर्टिकल स्ट्रिप जो मैंने लगाई, ये कहां से कहां तक का एरिया कवर करेगा? वो कवर करेगा ये यहां से लेकर 0 से लेकर 2 तक। ये वाले जो स्ट्रिप है ये कहां से चलेगी? 0 से लेकर 2 तक। लेकिन ये कितना एरिया कवर करेगी? ये एरिया कवर करेगी ये वाला, है ना, जिसमें मैंने स्ट्रिप लगाई है। लेकिन मुझे तो 4 पार्ट निकालना है, और इलिप्स क्या होता है भाई? चारों साइड क्या होगा? सिमेट्री होगा। तो सिमेट्री होगा, इसका मतलब एरिया क्या हुआ? 4 इंटू इतना एरिया। समझ गया ना आप? देखो अब अगर मुझे एरिया निकालने बोलता है इनके बीच का, तो मैं क्या करूंगा? 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन मेथड लगाना है ना। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2, है ना। अच्छा ये क्या है? ये है हमारा y, और ये छोटा सा पार्ट है तो हम इसको dx मानते हैं। तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y इंटू dx। यही हुआ ना यार, ये एक तरीका बता रहा हूं। अब मुझे 0 से 2 तक का निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन क्या होता है? सब का सम। तो 0 से लेकर 2 y इंटू dx, ये मिल गया हमें एरिया का फॉर्मूला। देखो कितना आसान है ना? आसान, इतनी आसानी से आप भी निकाल सकते हो। बस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, समझ में आया सब्सक्राइब करो ना यार। ठीक है, तभी तो आगे कंटिन्यूअसली आपको और अच्छे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स मिलते जाएंगे। मैथमेटिक्स से स्ट्रॉन्ग करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है। तो चलिए देखो समझते हैं। अब y निकालना पड़ेगा। y कहां से निकालोगे? देखो यहां से निकालोगे। तो y हम निकाल लेते हैं। y कैसे निकालेंगे? x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16। तो ये मिल गया मुझे y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर बाय 16। तो यहां से 4 1 टाइम, ये 4 4 टाइम, कोई बात नहीं। क्या मिला भाई? यहां से मुझे मिली y की वैल्यू मिली 1/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने हटाया है ना, बस और कुछ नहीं किया। तो मुझे y की वैल्यू देखो मिल गई। आहा, एक तो चाहिए था। चलो अब एरिया में पुट कर देते हैं। एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 2 1/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यही है ना भाई? चेक कर लो। हाँ यही है। 4/2 कैंसिल होके क्या बनेगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना सकते हैं हम लोग 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो। अगर नहीं पता है तो भाई नोट करो, ठीक है, क्योंकि ये बिना फॉर्मूले के तो बनेगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जल्दी से बताइए। x/2, मेरे साथ लिखते जाइए, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया फॉर्मूला इसका, किसका?
ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। हाँ भाई कोई बात नहीं, चलो यही फॉर्मूला पुट होने वाला है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 0 से लेकर 2 x/2 बोला है, ठीक है, x/2 बोला है, तो x/2 तो हमारा x ही आएगा भाई। ये अच्छा मैं इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ यार, हम तो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2 x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 16/2, ठीक है, साइन इनवर्स x/a हमारा हो गया 4। लिमिट चल रही है 0 से लेकर 2, बस पुट कर दो। अब तो इतना आसान हो गया कि अब तो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। कंप्लीट पूरा करना चाहिए, ठीक है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे 2 पुट करेंगे तो ये 1 होगा और ये बनेगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो √8, ठीक है, प्लस ये बन गया मेरा √8 प्लस ये 16/2 8 साइन इनवर्स 2/4 डेट इज 1/2। अब साइन आएगी माइनस की, हाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 8 साइन इनवर्स 0। अरे यार इतनी आसानी से तो आ गया, ये कुछ तो था नहीं इस क्वेश्चन में। 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2√3, ये हो गया 2√3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा मेरा π/6। क्यों π/6? क्योंकि π/6 30 और साइन 1/2 30 में होता है, तो यहां से ये कैंसिल होके 4 बनेगा, यहां से कैंसिल होके ये 3 बनेगा। तो अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर ब्रैकेट्स को, तो ये मुझे मिलने वाली है चीज 2 इंटू 2 डेट इज 4√3 प्लस 2 इंटू 2 4 डेट इज 8π/3। हाँ बस इसके बाद तो सॉल्व होगा नहीं, स्क्वायर यूनिट, और यही हमारा क्या है बच्चों, देखो आंसर है। कितनी आसानी से आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ हमें क्या देखना है, इलिप्स बनाना है और कहां से कहां तक स्ट्रिप चलेगी ये बस देखना है कवर एरिया के लिए, बस। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो मैं प्रैक्टिस तो और कराऊंगा ही आपको, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन और बुक से उठाओ, सॉल्व करो। एनसीईआरटी बुक में तो है ही इस टाइप के क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्जाम में देखो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। तो अब बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन हम करते जाएंगे, जेईई मेंस की भी प्रिपरेशन हम करते जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, किसी भी पॉइंट पे, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।